नमस्कार दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भज गोविंदम आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध स्तोत्र है। भज गोविंदम में शंकराचार्य ने संसार के मुंह में न पड़कर भगवान गोविंद की भक्ति करते रहने का उपदेश दिया है। चलो सुनते हैं भज गोविंदम। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस आदि के विकार से अतिरिक्त कुछ और नहीं है। जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं क्षण भंगुर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी पूछा नहीं जाता है। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं, तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राणवायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता है। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहां से आए हो? बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। 12 गीतों का ये पुष्पहार सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक वैयाकरण को प्रदान किया जाता है। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है। बड़ी जटाएं, केस रहित सिर, बिखरे बाल, भगवा वस्त्र और भांति भांति के ये वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? क्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आसापास से बंधा रहता है। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सर छिपाकर सर्दी से बचने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेट के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को नहीं छोड़ पाता है। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी सैया, अकेले ही रहने वाले, सभी संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले वैराग्य से
किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग हो, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद करता है, आनंद ही करता है। जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कर भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरी माँ कौन है? मेरा पिता कौन है? सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो। तुम में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु ही है। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है वो बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में पड़ते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग में अपना मन लगाओ और गरीबों के अपने धन से सेवा करो। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण निश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं। धन अकल्याणकारी है और उससे जरा सा भी सुख नहीं मिल सकता है, ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता ही है। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेकपूर्ण विचार करो। प्रेम से प्रभु नाम का जप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। गुरु के चरण कमल का ही आश्रय मानने वाले भक्त सदैव इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित वैयाकरण के माध्यम से बुद्धिमान से भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम के जप से अतिरिक्त इस भव सागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।